नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MCQ जीके जी पर। सभी प्रमुख परीक्षाओं में सबसे अधिक बार जीके स्टैटिक्स से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से बार-बार पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। आपके परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे। ऐसे ही जीके जीएस के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है? तो यूरोप महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। पारेद्वीप का महाद्वीप कहते हैं यूरोप को। महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को ही। और विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। विषमताओं का महाद्वीप एशिया को। अंधा महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंधा महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप है। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो विवर्तनिक क्रिया के कारण अलग हुए। विश्व धरोहर स्थल की सूची कौन जारी करता है? यूनेस्को जारी करता है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। भारत के कितने स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो 40 धरोहर को शामिल किया गया है। भारत का कौन सा प्रथम स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया? तो एलोरा की गुफाओं को पहला विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। 40वां विश्व धरोहर बना है भारत का कौन सा? तो धौलावीरा बना है जो गुजरात में है। भारत का 40वां विश्व धरोहर बना है धौलावीरा, गुजरात किया। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। यूरोप का भारत कहते हैं किसे? तो इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। एशिया को यूरोप से अलग करता है काकेकस पर्वत और इरॉल पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एल्ब्रूज है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप का वह भाग जो एशिया से सटा है उसे यूरेशिया कहते हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का टिब्बा पाया जाता है यूरोप में। विश्व का सबसे अधिक नागरिकृत महाद्वीप यूरोप है। यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 यानी कि परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया था? तो चेन्नई में खोला गया था भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत का पहला स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया है कहाँ? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होगा वर्ष 2023 में। कंप्यूटर के पिता थे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। WWW के खोजकर्ता कौन है? टिम बर्सन ली है। पहला विकसित कंप्यूटर भाषा कोबाल है। कंप्यूटर के आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर आईसी चिप से किस तत्व का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, अर्धचालक का। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। विश्व का पहला कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC विश्व का पहला कंप्यूटर था। भारत का पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आईसी चिप्स का विकास किसने किया था? तो JS किल्वी ने आईसी चिप्स का विकास किया था जो सिलिकॉन से बनता है। IST PST से कितने मिनट आगे है? तो 30 मिनट आगे है। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय, और PST का अर्थ होता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी पाकिस्तान मानक समय। GMT तो ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहते हैं। यहीं से सभी देश अपने समय का निर्धारण करते हैं। GMT का निर्धारण कब हुआ था? तो वर्ष 1884 में GMT का निर्धारण हुआ था। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1 सितंबर 1947 को हुआ था। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। पाकिस्तान का मानक समय है 75.08 डिग्री। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। अंतरिक्ष में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित होती है। लगातार प्रसार की घटना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर था लाइका जो एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, रूस 1961। मेजर यूरी गागरिन रूस का था जो 1961 में गई थी, पहला व्यक्ति।
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस का ही था, 1963 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कल्पना चावला, वर्ष 1997 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था वर्नर वॉन ब्राउन ने। भारत में प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय प्रक्षेपास्त्र मिसाइल के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है पीएसएलवी का पूर्ण रूप। जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तेल कुश्ती तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा तुर्की की राजधानी है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो रेसेप तैयप एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। कौन सा उपग्रह पहला उपग्रह था? तो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था? कॉस्मोस सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। भारत का मंगल मिशन लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। भारत का दूसरा मंगल मिशन लॉन्च होगा 2024 को। भारत का प्रथम चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। भारत का दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किसने किया है? तो इसरो ने स्टार्ट कार्यक्रम को शुरू किया है। स्टार्ट कार्यक्रम को इसरो ने शुरू किया है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो दया ए सिंध नाम से संबोधित किया जाता है। दया ए सिंध नाम। न्यूलैंड्स मैंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? आवर्त सारणी का विकास किया था। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है डेंगू बुखार। HCFC का विस्तार क्या है? तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? 13। भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बिमोश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस में फूट पड़ी 1907 में सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में किया था, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता। हब्बल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1990 में हब्बल दूरबीन को प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? तो हब्बल को नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना वर्ष 1958 में किया गया है। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी UKSA, जिसकी स्थापना 2010 में हुई। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA JAXA, स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को। रूस की स्पेस एजेंसी कौन सा है? तो रोसकॉस्मोस है, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को किया गया। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल से है। दिल की धड़कनों की गति 72 बार प्रति मिनट। विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया है P वेणुगोपाल ने। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है हार्ट अटैक, हृदयघात। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। लब एवं डब ध्वनि उत्पन्न होती है हृदय की क्रिया के कारण लब एवं डब ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रथम हृदय ध्वनि को कहते हैं लब। प्रथम हृदय ध्वनि को कहते हैं लब। ECG का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जार्विक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय था जार्विक 7। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नींबू का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस लिमोन। नींबू में विटामिन होता है विटामिन C। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मॉलिक एसिड होता है। अंगूर में टाइटेरिक एसिड होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। दूध में कौन सा एसिड होता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। अब आज के लिए टेस्ट फॉर यू, निम्नलिखित प्रश्नों को आप लोग पढ़ें और उसके बाद इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन A 20, ऑप्शन B 24, ऑप्शन C 25, ऑप्शन D 26। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज, गिद्ध। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? यूकेलिप्टस, पीपल, सिंकोना, नीम। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। सालरगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।